किसी भी स्पोर्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है राइवलरीज, और क्रिकेट की लेटेस्ट राइवलरी है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। और इस राइवलरी में बांग्लादेश ने फिर से श्रीलंका को हरा दिया है। जी हाँ, ये मैच जो वन साइडेड चल रहा था, एंड में काफी क्लोज हो गया था और टेंस हो गया था, लेकिन बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया है। इसके पिछले वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया था, जबकि वो बहुत ही पुअर फॉर्म में चल रही थी। इस बार भी वो बहुत पुअर फॉर्म में थे। इवन यूएसए से वो 2-1 सीरीज हार गए थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ कहीं ना कहीं बांग्लादेश ब्रिंग आउट देयर बेस्ट, क्योंकि ये राइवलरी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, एशेज, जो पहले से चली आ रही है। इनके बीच में कोई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, लेकिन स्पोर्टिंग राइवलरी है। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी स्पोर्टिंग राइवलरी से ज्यादा एक पॉलिटिकल राइवलरी है, जिसकी वजह से इनके बीच की राइवलरी ऑफ कोर्स वो स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट के लिए लिमिटेड नहीं है, वो हर स्पोर्ट में ऐसा ही होता है। इवन कबड्डी मैच हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो वो लोग इंटरेस्ट से देखने लग जाते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान है। मगर बांग्लादेश और श्रीलंका की जो राइवलरी है वो कंप्लीटली क्रिकेट बेस्ड है। ये राइवलरी स्टार्ट हुई थी 2018 के निदाहास ट्रॉफी में, जो कोलंबो में हुआ था श्रीलंका में। जी हाँ, वही निदाहास ट्रॉफी जिसके फाइनल में दिनेश कार्तिक ने आखिरी बॉल पे 6 मार के वो ट्रॉफी जीती थी। वो एक ट्रायंगुलर सीरीज थी और उसमें श्रीलंका होस्ट थे और बांग्लादेश थी तीसरी टीम। वहीं पर नागिन डांस का इन्वेंशन किया गया था। श्रीलंका को पहले बांग्लादेश ने एक लीग मैच में हरा दिया था, और जो आखिरी लीग मैच था वो काइंड ऑफ डू और डाई था, जिसमें फाइनल का डिसीजन होना था। उस मैच में इसूरू उदाना फाइनल ओवर करने आए थे, जिसमें 12 रन चाहिए थे, और महमूदुल्लाह ही थे बैटिंग पे, जो आज भी नॉट आउट रहे क्रीज पे। 2 बॉलें बैक टू बैक उन्होंने बाउंसर फेंकी या शॉर्ट बॉल्स फेंकी, लेकिन बांग्लादेश को ऐसा लगा कि दोनों बॉल्स वाइड होनी चाहिए थी, लेकिन श्रीलंका के अंपायर बेईमानी कर रहे हैं। इसको देख के जो बाउंड्री लाइन पे फील्डर्स खड़े थे श्रीलंका के, उनसे बांग्लादेश के प्लेयर्स जाके झगड़ने लग गए, और थोड़ी देर में झगड़ा इतना बढ़ गया कि शाकिब अल हसन ने अपने सारे प्लेयर्स को अपने दोनों बैट्समैन को रादर वापस बुला लिया और कहा कि हम ये मैच नहीं खेलना चाहते, यहाँ बेईमानी चल रही है। हालांकि खालिद महमूद जो उस टाइम पे बांग्लादेश के कोच थे, उन्होंने किसी तरह से समझा बुझा के महमूदुल्लाह को वापस भेजा, और हुआ उसका फायदा। फायदा ये हुआ कि बांग्लादेश वहां से वो मैच जीत गई, और जीतने के बाद उन्होंने नागिन डांस किया, थिसारा परेरा के साथ झगड़ा किया, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ झगड़ा हुआ, और तब से ये राइवलरी हीट अप हो गई है। उसके बाद छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहे इनके बीच में, लेकिन ये झगड़ा नेक्स्ट लेवल पे चला गया पिछले साल के वर्ल्ड कप में, जब शाकिब अल हसन जो कि कैप्टन थे बांग्लादेश के, उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट कर दिया। ये एक बहुत ही रेयर डिसमिसल है, और छोटा मोटा डिले कभी कभी हो जाता है स्पोर्ट में। कई प्लेयर्स ने कंप्लेंट किया है कि हाँ भाई, हम कभी डिले हो जाती है, लेकिन कभी भी ओपोनेंट कैप्टन इस चीज का टाइम आउट नहीं लेते। अभी 2 दिन पहले भी यूएस और पाकिस्तान के मैच में सुपर ओवर के दौरान पाकिस्तान को विद इन 5 मिनट्स बैटिंग करने आना था, लेकिन उनके प्लेयर्स बहुत टाइम ले रहे थे। इतना टाइम हो गया था कि कमेंटेटर्स भी इस बारे में बात करने लग गए थे, और यूएस के कैप्टन चले गए थे अंपायर से बात करने। इनफैक्ट एक कमेंटेटर ने यह भी बोला कि कहीं ये टाइम आउट मांगने तो नहीं गए हैं, मगर वो, जबकि वो एक फुल मेंबर नेशन भी नहीं है, एक एसोसिएट नेशन है, तभी भी यूएसए ने इस तरह की डिसमिसल नहीं ली। शाकिब ने जब ये डिसमिसल ली तो ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन मानी गई। एंजेलो मैथ्यूज ने भी काफी झगड़ा किया। इनफैक्ट ओवरऑल ग्लोबल स्पोर्ट में इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और शाकिब अल हसन के पुराने बिहेवियर भी क्रिकेटिंग फील्ड पे कुछ ऐसे रहे हैं कि इसको भी एक इश्यू बनाया गया, और बहुत लोगों ने शाकिब को वर्स्ट क्रिकेटर और वेस्ट बिहेव्ड क्रिकेटर और बहुत सारी ऐसी बातें कही। एवेंचुअली बांग्लादेश वो मैच जीत गई, हालांकि दोनों टीम्स एलिमिनेट हो गई, मगर श्रीलंका को बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी से एलिमिनेट हो गई है, तो 2025 में पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, श्रीलंका उसका पार्ट नहीं है। और इस डिफीट के साथ श्रीलंका वर्चुअली इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, क्योंकि आपको याद हो श्रीलंका साउथ अफ्रीका से मिजरेबली हारे थे, 77 ऑल आउट, और फिर साउथ अफ्रीका ने वो कंफर्टेबली चेस कर लिया था। आज के मैच में हवेवर चीजें इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन श्रीलंका को ब्लेम करना होगा। 14 ओवर में 100 फॉर 3 से वो सिर्फ 123 बना सके। बहुत ही मिजरेबल पुअर बैटिंग की आखिरी के 6 ओवर में, और वही चीज रेप्लिकेट की बांग्लादेश ने जब वो अपनी बैटिंग कर रहे थे। तौहीद हृदय, शायद मैं उनका नाम सही बोल रहा हूँ, उन्होंने बैक टू बैक 3 सिक्सेस मारे वनिंदु हसरंगा को, और चेस कंट्रोल में ला दिया। ऐसा हो गया था कि अब वहां से सिर्फ लेस देन रन अ बॉल बैटिंग करनी थी और जीतनी थी,
लेकिन वही सारा पैनिक, अननेसेसरी डिसमिसल्स, बाउंड्री पे कैच आउट्स और मैच इतना टाइट हो गया एंड में कि ऐसा लगने लग गया था कि शायद श्रीलंका विल पुल ऑफ अ मिरेकल। लेकिन उसी पॉइंट पे एक बहुत ही हॉरिबल डिसीजन लिया वनिंदु हसरंगा ने, और शायद कैप्टेंसी उनके बस की बात नहीं है। पिछले मैच में भी मैंने बताया था कि कैसे वो पावर प्ले में बॉलिंग करने नहीं आए, और वो जब बॉलिंग करने आए और विकेट्स लिया तब तक मैच हाथ से निकल चुका था। आज उन्होंने 19वां ओवर दिया दसुन चाणक्य को। दसुन चाणक्य जो अभी तक एक भी ओवर नहीं फेंका था उन्होंने गेम में, उनको डायरेक्टली 19वें ओवर में इंट्रोड्यूस किया जब 2 विकेट बाकी थे और सिर्फ 11 रन चाहिए थे जीतने के लिए। और दसुन चाणक्य ने सबसे पहली बॉल पे ही फुल टॉस देके वो मैच वहीं किल कर दिया। हालांकि उसके बाद भी 1 विकेट गिरने के बाद प्रेशर आ सकता था बांग्लादेश पे, मगर मेन जो प्रेशर रिलीज हो गया था वो 6 से हो गया था। शायद यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज जो ज्यादा एक्सपीरियंस थे उनको बॉलिंग दी जा सकती थी, या इवन धनंजय डिसिल्वा जो कि एक स्पिनर है उनको ट्राई किया जा सकता था। ये डिसीजन एंड में बहुत, आप कह सकते हैं, डिसाइसिव हो गया और बुरी तरीके से श्रीलंका दोनों मैच हार के अब बाहर हो गई है। अब बहुत ही मुश्किल है श्रीलंका के लिए कमबैक करना। श्रीलंका के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने आईजी से कंप्लेन किया है कि हमें शेड्यूल ऐसा दिया गया कि हमें चारों मैच अलग अलग वेन्यू पे खेलने पड़ रहे हैं और ये मुसीबतें हैं। मगर जिस क्वालिटी की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा उनको एंटरटेन किया जाएगा, ना ही वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। श्रीलंका की क्रिकेट काफी डिक्लाइन पे है और बांग्लादेश से हारना इज अ न्यू लो फॉर श्रीलंका बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में। नाउ इट्स हाई टाइम कि श्रीलंकन मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा और अपनी टीम के बारे में काम करना पड़ेगा। उनके काफी प्लेयर्स बहुत सारे लीग्स में खेल रहे हैं, मगर एज ए यूनिट वो टीम कभी परफॉर्म नहीं कर पा रही। हालांकि कुछ अच्छे बॉलर्स अभी श्रीलंका में आए हैं जो पोटेंशियल मैच विनर्स हैं, जिसमें वनिंदु हसरंगा खुद तो है ही है, पथिराना और तिक्षाना जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं वो भी हैं, तुषारा जिनको मुंबई ने लिया था उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। मगर पथिराना ने जिस तरीके की बॉलिंग चेन्नई सुपर किंग्स के लिए की थी, अनफॉर्चुनेटली उस तरीके की बॉलिंग वो इस मैच में करते नहीं है। तुषारा ने हालांकि बहुत शानदार बॉलिंग की, और वनिंदु हसरंगा जिनको 3 बैक टू बैक सिक्सेस लगे थे, बाद में उन्होंने 2 विकेट लेके मैच में कमबैक भी कराया। लेकिन 123 वाज अ टोटल, टू लेस टू डिफेंड, और अब श्रीलंका कांट डू मच। मैक्सिमम वो अपने बचे 2 मैचेस जो आई थिंक नेदरलैंड्स के साथ हैं और नेपाल के साथ, वो जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि नेदरलैंड्स विल आल्सो प्रूव टू बी अ टफ ओपोनेंट फॉर श्रीलंका, मगर दैट्स द बेस्ट दे कैन डू एंड होप फॉर सम मिरेकल्स कि वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएं। मगर ये गेम कहीं ना कहीं डिसाइडर था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, वो दूसरी टीम कौन होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका मोर और लेस विल बीट नेशंस, दी अदर नेशंस एंड क्वालिफाई। लेकिन आज साउथ अफ्रीका का मैच है नेदरलैंड्स के साथ, और आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 2 वर्ल्ड कप से नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अब इसे अपसेट कहें या क्या कहें, 2022 में मेलबर्न में जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, जिससे कि ना सिर्फ साउथ अफ्रीका नेक्स्ट राउंड में जाने से बल्कि सेमीफाइनल में जाने से बच गया था, बल्कि उनकी वजह से पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम में नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को बीट किया था, और ऐसा लगा कि इट वाज जस्ट एन अपसेट, और एक बार ही ऐसा हुआ है। तो फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो ओडीआई फॉर्मेट में था उसमें फिर नेदरलैंड्स ने धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो पिछले 2 वर्ल्ड कप से साउथ अफ्रीका को हराने के बाद नेदरलैंड्स का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, और आज इस ग्रुप में नेदरलैंड्स पूरी कोशिश करेगा कि वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। अगर ऐसा हो जाता है तो श्रीलंका विल गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, बिकॉज श्रीलंका विल बिलीव दैट दे कैन बीट नेदरलैंड्स एंड नेपाल। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है फिर श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल होगी। अब क्या होगा ये शाम के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।